हेलो एंड वेलकम बैक। जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे, जैसे कि आरबीएससी का जो रिवाइज सिलेबस आएगा वो आ चुका है तुम्हारे लिए। ये सिलेबस तुम्हारे 2020-21 के लिए एप्लीकेबल होगा ना। इस सिलेबस में क्या क्या डिलीट हुआ है और क्या क्या हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार। ये तुम एक बार अपने इंडेक्स पेज पे आ जाना और वहाँ पे मार्किंग कर लेना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे अध्याय 1 ये हमें पूरा पढ़ना है, चैप्टर 1 हमें पूरा पढ़ना है। अध्याय 2 में 2.1 ये कट कर दो, फिर 2.5, 2.6, 2.7 ये तीनों भी कट कर दो, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर अध्याय 3 हमें पूरा पढ़ना है, अध्याय 4 हमें पूरा पढ़ना है। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी हमारे सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे। हमें ये अच्छा हुआ कि हमने चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ जीएसटी पढ़ी है, बाकी सब नहीं पढ़े थे। नहीं, उसके अलावा भी लेखांकन के आधार ये सब हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद है अध्याय 5। अध्याय 5 पूरे की पूरी तरीके से हट गया है, मतलब ये चैप्टर पूरा डिलीट हो गया। अब ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। देखो, अगर थोड़े दिन बाद अगर ये सिलेबस आता तो शायद हम ये टॉपिक भी पढ़ चुके होते, क्योंकि आज से हम लोग यही टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। तो अब इसको भी भूल जाओ, हमें ये चैप्टर बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाना है। लेकिन जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा, जैसे अगर फ्री टाइम में जब भी होगे तो इस चैप्टर को पढ़ना जरूर। मैं तुम्हें इसका वीडियो बना के जरूर डालूंगा, बिकॉज ये तुम्हारे आगे जाकर बहुत काम आता है। जब भी तुम लोग जॉब वगैरह करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ेंगे जरूर। लेकिन ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 वो तुम्हें पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में मार्क कर लो, 7.9 से लेके 7.13 तक तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। 7.8 तक वो पूरा पढ़ना है। ये चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पार्ट इसका, कुछ टॉपिक इसका डिलीट हुआ है, ठीक है। फिर अध्याय 8 हटा दो अपनी पुस्तक से, फाड़ना मत, पेज रखे रहना, किसी दूसरे बंदे को काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे लिए हटा है, अगले साल से तो ये रहेगा ही रहेगा। तो ये भी तुम्हारे हट चुका है। ये हो गया बुक नंबर 1 में। और बुक नंबर 2 में 11 और 13 ये दोनों चैप्टर्स क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। बाकी के सारे हम लोग को पढ़ने हैं, पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स। फिलहाल के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले थे, अध्याय 5 वो तो अभी छोड़ना है। चैप्टर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो है तलपट और अशुद्धियों का शोधन। देखो, तलपट मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। ये ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया था, पर अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ट्रायल बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस ये हम लोग ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था, याद अगर तुम्हें होगा, बिल्कुल याद होगा। पहले हमने क्या बनाई थी, जर्नल। फिर जर्नल के बाद हम क्या बनाते थे, लेजर। और लेजर में जो बैलेंसेस निकलते थे वो, उससे हम लोग ने क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस। ये तब हम लोग ने एक सिर्फ सैम्पल टेस्ट करने के लिए कि हाँ चलो एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, वैसे अब इसको प्रॉपर एक तरीके से सीखेंगे। देखो, सबसे पहले बनती है अपनी जर्नल। जर्नल में हम लोग सारी एंट्रीज वगैरह पास करते हैं। फिर उस जर्नल की पोस्टिंग हम किस में करते हैं, लेजर में करते हैं। और लेजर से हमें बैलेंस मिलता है, किसी का डेबिट बैलेंस मिलेगा तो किसी का क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। ये भी तुम लोग को आता है अच्छे से ना। किसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, जिसका डेबिट साइड ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और जिसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये सारे हमको बैलेंस मिलते थे लेजर से। और ये लेजर का जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग किस में डालते थे, ट्रायल बैलेंस में, चेक करने के लिए कि क्या हमने एंट्रीज और पोस्टिंग वगैरह सही की है कि नहीं की है। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि वेदर हमने जो भी एंट्रीज पास करी है वो प्रॉपर पास करी है, कहीं गलत तो नहीं करी है, डेबिट का क्रेडिट लिख दिया है या क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिया है, ये सारे मिस्टेक्स तो नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली अगर तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो लास्ट में जो तुम्हारा टोटल आता था ट्रायल बैलेंस का, वो दोनों टोटल हमेशा क्या आता था, सेम आता था। ये सेम आने का मतलब ये है कि हाँ, हो सकता है कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस हम लोग अब सीखेंगे प्रॉपरली। अब इसमें 3 मेथड्स हैं हम लोग ने, तभी तो एकदम मैंने तुम्हें सिंपल तरीके से बता दिया था। अब यहाँ पर तुम्हें 3 मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। देखो, जो इसमें फर्स्ट मेथड है वो है टोटल मेथड। जो इसमें सेकेंड मेथड है वो है बैलेंस मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो है टोटल एंड बैलेंस मेथड।
ठीक है, ये 3 चीज़ तुम्हें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना टोटल मेथड क्या बोलता है और इसमें हम लोग कैसे अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा, या तो लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे टोटल ऑफ डेबिट साइड और यहाँ पर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, जैसे अब ये होता क्या है, देखो जैसे तुम लोग एक अकाउंट लेते हैं अपन कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट में तुम लोग डेबिट साइड की एंट्रीज करते थे, क्रेडिट साइड की एंट्रीज करते थे। ठीक है, फिर तुम इसको टोटल करते थे और उस टोटल के बाद तुम लोग क्या फाइंड करते थे, बैलेंस फाइंड करते थे। अब देखना, जो डेबिट साइड की टोटल आती थी, अब वो टोटल उठाकर तुम्हें लिखना है यहाँ पर, और वो क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है वो तुम्हें लिखना है यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम लोग टोटल मेथड। हम लोग, मैंने जो तुम्हें सिखाया था जो क्वेश्चन में, वो क्या था, बैलेंस हम लिखते थे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। वो कौन सा मेथड आ जाएगा मेरा, सेकेंड मेथड आ जाएगा। जो फर्स्ट मेथड हमारा है, जो भी लेजर हमने खोला है उसका डेबिट साइड का टोटल डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट में लिखेंगे, बैलेंस नहीं करना है टोटल मेथड में। ठीक है, फिर जैसे कोई कोई अकाउंट का दोनों का साइड का सेम होता था तो दोनों साइड का सेम लिखेंगे, यहाँ पर हमें वो लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या कहता है, टोटल मेथड, कि हमें कोई भी अकाउंट, जो हम लोग अकाउंट देख रहे हैं उसका डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वो डेबिट कॉलम में लिखना है, जो क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो क्रेडिट साइड में लिखना है। समझ में आया? और फिर तुम्हारा लास्ट में ये आंसर क्या होगा, तुम्हारा हमेशा ये टैली होगा। अगर ये टैली हो गया इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, और अगर टैली नहीं होता है तो हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। और इसी का जो इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब एरर्स, कोई भी हमने मिस्टेक करी होगी, गलती करी होगी, उसको सुधारना कैसे है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग ये फर्स्ट मेथड सीख लेते हैं। देखो फर्स्ट मेथड बहुत ईजी हो गया। टोटल मेथड में मतलब क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ डेबिट की टोटल डेबिट, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट साइड में। सेकेंड मेथड क्या है, तो बैलेंस मेथड। ये मेथड तुम लोग को आता है। बैलेंस मेथड में कहाँ लिखे अपन, ठीक है, चलो एक बार ये नोट डाउन कर लो ये फॉर्मेट, फिर मैं तुम्हें बैलेंस मेथड सिखाता हूँ। लिखा, सिंपल है। देखो सिर्फ इसका हेडिंग चेंज करेंगे अपन, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डेबिट बैलेंस, और ये साइड में हमें क्या लिखना है, तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो पर्टिकुलर्स। अब ये वो फॉर्मेट है जो हम लोग लेजर के टाइम पे करते थे। मतलब कोई भी अकाउंट का बैलेंस निकालो, ठीक है, यहाँ बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, तो जो बैलेंस इधर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। करेक्ट, तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कैश लिखना है और उसका अमाउंट डेबिट बैलेंस में लिख देना है। फिर जैसे हम लोग एक और अकाउंट बनाते थे कैपिटल, तो कैपिटल में याद करो हमेशा बैलेंस कहाँ आता था, इधर आता था, टू बैलेंस कैरिड डाउन। करेक्ट ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या है कि ये साइड ज़्यादा है, तो इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बैलेंस को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, और इसका बैलेंस कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। बस बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में, और फिर तुम्हारा टोटल ये टैली हो जाएगा। तो टोटल मेथड में खाली क्या करना था, दोनों साइड का टोटल लिखना है। बैलेंस मेथड में क्या करना है, सिर्फ जो बैलेंस आ रहा है वो हमें लिखना है। टोटल एंड बैलेंस मेथड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे अपना दो कॉलम और बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ डेबिट साइड, और यहां पर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। मतलब अब जैसे यहां पर कैश है तो कैश का जो डेबिट का टोटल है वो यहां लिखना है, कैश का जो क्रेडिट का टोटल है वो यहाँ लिखना है। डेबिट बैलेंस अगर होगा तो डेबिट साइड में लिखना है, और इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड लिखना है। मतलब दोनों मेथड को क्या करना है, तुम्हें कंबाइन करना है।
बस इतना ही, समझ में आया। तो फर्स्ट मेथड क्या है तुम्हारा, फर्स्ट मेथड है टोटल मेथड, सेकंड मेथड कौन सा है, बैलेंस मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो कौन सा है, टोटल एंड बैलेंस मेथड, जो फर्स्ट और सेकंड मेथड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो चलो फटाफट अपन इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं तुम्हें ये भी सिखा देता हूँ कि देखो इस बुक में अगर तुम लोग देखोगे ना तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है, और सॉल्व में गलती से एक दे दिया है, बाकी अनसॉल्व में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैं तुम्हें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मैं तुम्हें दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो तुम्हें करने हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, सब कुछ सीखेंगे। एक बार ये नोट डाउन करना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब एटलीस्ट बेसिक सीखने के बाद अब हम लोग एक क्वेश्चन पूरा लेंगे, जहाँ पर पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, फिर उन जर्नल एंट्रीज का हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, और लेजर अकाउंट्स के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तीनों मेथड से वो हम लोग तीनों मेथड उसमें देखेंगे, ठीक है। पर फिलहाल के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें ऑनलाइन क्लास में बताया था, शायद तुमने लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर से एक बार तुम लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो। देखो हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस होगा। एसेट्स के बाद है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक्सपेंसेस, तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस होगा। फिर एक्सपेंसेस के बाद आएगा इनकम, इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर उसके बाद आता है कैपिटल, तो कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है ना। जो भी हमारे अकाउंट्स हैं वो इन पांचों में ही डिवाइड होते हैं, उसके अलावा नहीं। बिकॉज जैसे देखो कोई भी मैं अगर वर्ड बोल दूं, जैसे हो गया अपना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किस में आता है, एसेट में आता है। तो जितने भी हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं वो इन्हीं पांच में डिवाइड होंगे। तो ये पांच का एक बार अच्छे से पढ़ लो, इसके अंदर भी और क्या क्या है वो भी जो मैं लिखवा दूंगा मैं, लेकिन ये पांच पहले याद कर लो। तो एसेट्स और एक्सपेंस, ठीक है, मतलब अपनी जो संपत्ति होती है और अपने जो खर्चे होते हैं, इनका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस होगा। फिर जितने भी अपने दायित्व है, जितनी अपनी इनकम है और जितनी अपनी पूंजी है, मतलब लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इनका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गया, ये नोट डाउन तो करना ही है। इसके बाद अब एक एक चीज़ हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे लैंड, लैंड अपने क्या है, एसेट, तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। फिर लैंड के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग अपने लिए एसेट, तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, मैं सारे एसेट्स का लिख देता हूँ नाम, ठीक है। मशीनरी, फर्नीचर, फिर फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया अपने लिए, गुडविल, और लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुडविल आ गया। फिर कैश, बैंक, डेटर्स, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, ठीक है। मतलब ये सारे, इन सब का क्या आ जाएगा, ये सारे मेरे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो इन सब का कौन सा बैलेंस होगा, इन सब का होगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। देखो ये एक्सपेंस नहीं है, ये है मेरे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो खर्चे मैंने एडवांस में दे दिए, तो ये हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स हो गए। अब देखते हैं अपनी लाइबिलिटीज क्या क्या होती है। लाइबिलिटीज मतलब जो पैसा हम लोग को बाहर वालों को देना है, तो जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, मुझे किसी का आउटस्टैंडिंग खर्चा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर मेरे पास कोई इनकम एडवांस में आ गई है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। फिर जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, मतलब हमने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, ये हम लोग ने अभी कैश बुक में पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये सारी अपनी क्या होती है, लाइबिलिटीज, और हमेशा लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ये हो गया एसेट्स, ये हो गई लाइबिलिटीज। फिर लिखो यहाँ पे साइड में कि वो तुम्हें लिख लोगे, चलो लिख देते हैं। ये हो गया एसेट्स, ये हो गई अपनी सारी लाइबिलिटीज। अब क्या आता है, एक्सपेंसेस। चलो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ट्राई करते हैं, मैक्सिमम एक्सपेंसेस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। वेजेस जो हम लोग लेबर्स को पे करते हैं, सैलरीज जो अपने ऑफिस में जो स्टाफ है उनको पे करते हैं,
अपना इलेक्ट्रिसिटी, जो ये तो सबको पता है, ऑफिस का, गोडाउन का, सबका आ गया। फिर अपना ऑफिस रेंट लिख देते हैं, उसमें सब चीज़ आ गई। रेंट हम लोग जो ऑफिस का, गोडाउन का वगैरह रेंट जो पे करते हैं हम लोग। फिर हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी अपने लिए एक्सपेंस है। फिर अपना कैरेज, कैरेज मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा होता है। अब कैरेज में दो तरह के कैरेज आएंगे, एक कैरेज इनवर्ड आएगा, एक कैरेज आउटवर्ड आएगा। नाउ कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, माल लाने का खर्चा, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब माल बेचने का खर्चा। तो दोनों अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब अपन सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो अपन खर्चे करते हैं। फिर और भी खर्चों की लिस्ट है, मैं सब इधर ही आगे लिख देता हूँ। देखो, फिर जैसे हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड। हम किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, कमीशन पेड। फिर हम किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, ठीक है। ये सब अपने लिए क्या है, खर्चे। और भी बहुत सारे हैं, याद आ जाएंगे, वैसे लिखते जाएंगे। डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। फिर पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल चार्जेस हो गए ना, फ्यूल चार्जेस। फिर देखो, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, कैरेज, परचेजेस, ये भी हम लोग किस में लेते हैं, खर्चे में लेते हैं। तो ये सारे अपने क्या है, एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंस का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस होगा। सारे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस। फिर क्या आता है, इनकम। तो इनकम में तो बहुत सिंपल है, जैसे हमें कमीशन रिसीव हो रही है, कमीशन रिसीव्ड। फिर कमीशन रिसीव्ड के बाद आ गया अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। जो भी चीज हमें रिसीव हो रही है वो अपने लिए क्या है, इनकम। और इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कैपिटल। तो कैपिटल में तो ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है तुम्हें, जब भी कोई चीज़ पढ़ो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। और इसी के बेस पे मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा। अब उस क्वेश्चंस में देखो, मैं क्वेश्चंस तुम्हें कौन से टाइप के दूंगा। पहला क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, जैसे अभी मैंने दी है ये लिस्ट, इसी को मिक्सअप करके मैं लिस्ट दूंगा। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी इनकम है, कौन सा एसेट है, कौन सी लायबिलिटी और कौन सा कैपिटल है। वो तुम्हें लिस्ट आइडेंटिफाई करके मुझे सेंड करना है। एक तो वो टाइप का क्वेश्चन आ गया। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा, एक ट्रायल बैलेंस बनी हुई होगी, उस ट्रायल बैलेंस रॉन्ग बनी होगी, मतलब किसी का डेबिट में लिखना था उसको क्रेडिट में लिख दिया होगा, जिसको क्रेडिट में लिखना था उसको डेबिट में लिख दिया। तुम्हें क्या करना है, इसको सही करके हमें वापस सेंड करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें कैसे दूंगा, तुम्हें व्हाट्सएप के थ्रू मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। और जो तीसरा है वो तो एकदम सिंपल है, मतलब सिंपल मतलब लेंदी हो गया। वो कैसे, पहले जर्नल, फिर लेजर, और फिर तुम्हें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। तो अब इसमें अपन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, हमने जर्नल और लेजर के, आई थिंक तुम लोग याद करो, हम लोग ने लेजर के भी आई थिंक 10-11 क्वेश्चन शायद करे हैं। तो तुम लोग उसी क्वेश्चन पर वापस चले जाओ, जितने भी लेजर तुमने बनाया है उसका तुम लोग क्या बना लो, ट्रायल बैलेंस बना लो। एक क्वेश्चन का मैं सिखा देता हूँ कि तीनों मेथड से कैसे बनाते हैं। तुम लोग क्या करो, सारे जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनके सबके क्या कर लो, ट्रायल बैलेंस तुम लोग बना लो। बस तुम्हारा हो गया प्रैक्टिस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। एक 4 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। पर 5 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, और जो 5 मार्क्स जो इजीली हम लोग ले सकते हैं उसको क्यों छोड़े, ठीक है। तो चलो अब इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ये नोट डाउन कर लो तुम लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बुक में अभी एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलावा मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पेज नंबर 216 पे जो तुम्हें स्वयं जांचिए पहला वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक मत के संदर्भ में बताएं कि उनका शेष नाम अथवा जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा, साथ ही 31 मार्च 2018 के लिए तलपट तैयार कीजिए। तो पहले तो हमें ये बताना है कि ये डेबिट पक्ष होगा या फिर क्रेडिट पक्ष होगा, ठीक है।
और उसके बाद हमें क्या बनाना है, तलपट। तलपट का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग डायरेक्टली क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये बैलेंस हमें डेबिट में लिखना है या फिर क्रेडिट में लिखना है। और कैसे पहचानना है, तो अभी मैंने जो तुम्हें लिस्ट बताई थी उसको पहले याद कर लेना, डायरेक्टली तुम लोग आंसर मत करना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कब बना रहे हैं हम लोग, ये डेट है 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 पहले हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट में क्या लिखना है, ऊपर यहाँ तो आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर आएगा अपना डेबिट बैलेंस और ये साइड आ जाएगा अपना क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बस अब तुम्हें एक जो आइटम्स दिए वो लिखता जाना है और तुम्हें पहचानना है कि वो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। तो सबसे पहला नाम क्या दिया है, पूंजी। पूंजी का मतलब है कैपिटल। कैपिटल है 1 लाख, बताओ कैपिटल में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। फिर पूंजी के बाद दिया है आहरण, मतलब ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल अगर क्रेडिट में आ गया तो ड्रॉइंग्स कहाँ पर आएगा, हमेशा डेबिट साइड में आएगा। तो 16,000 को हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड में। फिर है मशीनरी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मशीनरी। मशीनरी अपने लिए एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। फिर है विक्रय, मतलब सेल्स। सेल्स का हमेशा कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये हम लोग ने देखा था जब हम लोग सेल्स बुक बना रहे थे। तो फिर विक्रय के बाद है क्रय, मतलब परचेज। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग परचेजेस और ये 2,10,000 डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। तो बताओ अब सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में। फिर है क्रय वापसी। क्रय वापसी का मतलब है परचेज रिटर्न। तो अगर परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न कहाँ पर होगा, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में ना। ये सब चीज़ अभी तुम्हें फटाफट याद होनी चाहिए, तभी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, डायरेक्टली तुम लोग कर पाओगे, नहीं तो सोचना पड़ेगा कि ये वो, फिर बार बार लिस्ट देखनी पड़ेगी। मजदूरी। मजदूरी का मतलब है वेजेस। वेजेस अपने लिए खर्चा है, तो कहाँ लिखेंगे इसको, हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर है ख्याति। ख्याति मतलब गुडविल। तो गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट। एसेट है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में, ये आ जाएगा 60,000। फिर है इसके बाद है ब्याज प्राप्ति, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड। कोई भी चीज अगर अपने को रिसीव हो रही है तो अपने लिए क्या है, ये इनकम। और इनकम को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर है भट्टा प्राप्ति, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। ये भी अपने लिए क्या है, इनकम। तो इनकम को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, जो दिया है 6,000। फिर है बैंक अधिविकर्ष, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हमने देखा था, ये हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फिर है बैंक ऋण, मतलब बैंक लोन। बैंक से लोन लिया है हमने, तो ये 90,000, ये भी हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में। फिर है देनदार। देनदार का मतलब क्या होगा, डेटर्स। नो डेटर्स में नथु और रूपा, नथु, तो ये आ जाएगा नथु और रूपा। तो डेटर्स हमेशा कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो ये आ गया 55,000 और यहाँ पर आ जाएगा ये 20,000। इसके बाद है लेनदार। लेनदार का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में कौन कौन है, रीना और गणेश। तो रीना और गणेश, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड में। रीना का लिख देंगे हम लोग 35,000 और इसका आ जाएगा 25,000। फिर इसके बाद है रोकड़। रोकड़ मतलब कैश। तो कैश हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसेट में, मतलब डेबिट साइड में, 54,000। और लास्ट है 1 अप्रैल 2017 को स्टॉक, मतलब ये मेरा कौन सा स्टॉक हो जाएगा, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ना। ये देखो मैं समझाता हूँ कैसे ओपनिंग स्टॉक हुआ, ठीक है। ये लिखने के बाद बस अब हमें क्या करना है, इनको टैली करना है और देखना है कि दोनों पक्षों का जो जोड़ है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग देख रहे थे ये ओपनिंग स्टॉक। देखो ये जो ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, ये कौन सी डेट को बना रहा है, 31 मार्च 2018 को। तो अगर 31 मार्च 2018 को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, अगर मार्च में ख़त्म हो रहा है तो ये ईयर स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2017। ये ध्यान रखना है। अगर हमारा साल जनवरी में चालू होगा तो ख़त्म कब होगा, दिसंबर में। और अगर हमारा साल अप्रैल में चालू होगा तो ख़त्म कब होगा, मार्च में। ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, ध्यान से देखना डेट क्या दी है, 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 का मतलब क्या है कि वो जो स्टॉक है वो इस डेट का है। हमने सीखा था
कि स्टॉक अगर हमारे प्रारंभिक तारीख को होगा तो वो हमारा कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक होता कि स्टॉक दिया हुआ है हमें 31 मार्च का, तो वो हम हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। वो कहाँ लिखते हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना कि हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कौन सा स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कौन से केस में रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो तुम्हारे बुक्स में अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज तुम्हें इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा। तो समझते हो अच्छे से। ओपनिंग स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करना है। बस इतनी सी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। बाकी सारी चीज़ें हमने जो अभी पढ़ के लिखी, डेबिट क्रेडिट वो लिख दो, और अब इसकी क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे। लेट्स सी कि हमारी ये टोटल टैली होती है फिर नहीं होती है, होना ही है इसको टैली, है ना। चेक करते हैं। 6 7 8 9 13 19 20, गलत जा रहा हूँ मैं, 6 के बाद 11 17 20, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, टाइम के वेस्ट कर हम लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, और तुम लोग भी चेक कर लो कि ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सके कि हम लोग जो क्वेश्चन करें और हमारा क्वेश्चन टैली नहीं हो, तो ये तुम्हारे सबसे बड़ी मिस्टेक है तुम्हारे बुक्स में। इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, पता नहीं हम लोग कब सुधारेंगे इस मिस्टेक्स को। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, ये है डिस्काउंट अलाउड। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर क्या दिया है, बट्टा प्राप्ति, वो प्राप्ति नहीं है, वहाँ पे लिख दो बट्टा दिया, मतलब हमने किसी को बट्टा दिया है, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, ये खर्चा। तो ये खर्चे को हम लोग कहाँ लिखेंगे, 6000 यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग 6000 को लिखेंगे डेबिट साइड में। इसीलिए हमारा टोटल टैली नहीं हो रहा था। अब तुम लोग टोटल करोगे तो 5,17,000 दोनों साइड में टोटल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। ये किस में पता चलता है, जो इंग्लिश वाली बुक भी हमने ले रखी है उसमें पता चलता है। कभी कभी मिस्टेक इंग्लिश में सही होती है और यहाँ मिस्टेक होती है, कभी यहाँ सही होती है और वहाँ मिस्टेक होती है। कोई नहीं, दोनों बुक से पढ़ते जा रहे हैं, सही पढ़ेंगे हम लोग, सही चीज़ करेंगे। ये नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चन। कैसे देखो, कैसे क्वेश्चन दूंगा, 2-4 तो मैं ऐसे ही दूंगा कि जहाँ पे तुम्हें ट्रायल बैलेंस दिया होगा और तुम्हें उसको डेबिट या क्रेडिट में सही तरीके से लिखना है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हें दूंगा मैं, एक ट्रायल बैलेंस बनी हुई होगी, वहाँ पर गलती से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यही वाला अकाउंट डिस्काउंट अलाउड, इसको लिखना था डेबिट में लेकिन लिख दिया क्रेडिट में, मतलब जो ट्रायल बैलेंस बनी है वो गलत बनी हुई है, ठीक है। और जब ट्रायल बैलेंस गलत बनती है तो वो टैली नहीं होगी, टैली नहीं होगी तो वहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो तुम्हें उस ट्रायल बैलेंस को सही करना है और वो सस्पेंस अकाउंट को उस बुक्स में से क्या करना है, हटाना है। वैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन तुम लोग कौन सा करो, जितने भी तुम लोग ने जो जर्नल लेजर वो सारे किए थे, अब वो क्वेश्चन फिर से लो, सॉल्व मत करो। तुमने ऑलरेडी जर्नल बना लिया है, लेजर बना लिया है, अब जो लेजर है उनसे तुम लोग क्या बनाओ, उनका ट्रायल बैलेंस बनाओ। एक वो तुम लोग, अब वो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे पास क्वेश्चंस रेडीली अवेलेबल है। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट कर लो जहां पर तुम्हारे पास जर्नल है, लेजर है और तुम्हें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो फटाफट वो सारे क्वेश्चन तुम लोग करते जाओ।